हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल। देखो रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम मतलब कुछ भी। ठीक है। वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल। देखो रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? उसके आउटकम से। और रैंडम वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से एक्स वाई या जेड। ये जो आपकी डेफिनेशन है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स होंगे ना, अगर हम उस आउटकम्स को न्यूमेरिकली लिख पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने आपका ले लिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिया, मान लो मैंने दो कॉइन्स टॉस किए। तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा? या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल आ सकता है, या एक टेल एक हेड आ सकता है, या हेड सॉरी दोनों टेल्स आ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये आउटकम्स है। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा उसके ये आउटकम्स है। अगर इन आउटकम्स को मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? रैंडम वेरिएबल। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स को एक रैंडम वेरिएबल मान लिया। मैंने एक्स को क्या माना? कि नंबर ऑफ हेड्स। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपके आउटकम्स है। आप अपने आउटकम्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया एक्स कितना है? दो हेड्स है, एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे जीरो हेड है। तो बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को जब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो ना, जब आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो तो उसको क्या बोल देते हैं? रैंडम वेरिएबल। और रैंडम इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। ठीक है। अब देखो रैंडम वेरिएबल भी ना दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है? आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, कितनी वैल्यूज थी? 2 1 1 0, एग्जैक्ट वैल्यू। इसमें कोई 1.5 नहीं होएगा। हेड आपकी कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1.5 नहीं आ सकता, 2.5 नहीं आ सकता, 2.3 नहीं आ सकता। यहाँ पे आपकी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यूज। जब आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज आए तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ना आपकी इंटीग्रल वैल्यूज भी आ सकती है, फ्रैक्शनल भी आ सकती है, और एग्जैक्ट भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी क्लास है। आपकी क्लास का मैंने सबका वेट जज कर लिया। मैंने सबका वेट एस्टिमेट किया। अब किसी का वेट था लेट्स से 50 केजी। किसी का था 49.8, किसी का था 59.2। तो यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पे आपका इंटीग्रल भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यूज भी आ सकता है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब है सारी वैल्यूज आ सकती है। डिस्क्रीट का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। मतलब यहाँ पे अगर आपका नंबर ऑफ हेड है जो एक रैंडम वेरिएबल है, वो आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता? कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। हेड एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा। 1.5 नहीं आ सकता, 5.6 नहीं आ सकता। बट अगर मान लो मैं वेट ले लूं तो आपका वेट वेरी कर सकता है ना। वेट क्या हो सकता है? लेट्स से मैं 50 to 60 तक का वेट ले रही हूँ, तो आपका वेट वेरी कर सकता है। 5.1 हो सकता है, 55.9 हो सकता है, 55.3 हो सकता है। तो देखो फाइनाइट वैल्यूज होती है यहाँ पर। यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज आ जाती है। अब एक बार ना इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, देखो दो हेड, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे दो हेड एक ही बार आ सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो 1/4 हो गया। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे एक, दो, तो 2 बाय, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल 4 है जिसमें से फेवरेबल 2 है, तो इसका आंसर क्या गया? 1/2। यहाँ पे फिर से मैंने बोला जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैंने क्या बोला? जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आपने कहा जीरो तो एक ही बार आ सकता है जब दोनों टेल हो। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 4। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला? ये किसकी प्रोबेबिलिटी है?
2 बार हेड आने की, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? 1 बार हेड आने की, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? 1 बार 0 आने की। तो ये आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और उनकी प्रोबेबिलिटीज है। अगर मान लो मैं इसको प्लॉट कर देती हूँ, मैंने क्या किया, इसको प्लॉट कर दिया। मैंने प्लॉट किया, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी प्लॉट की और मैंने यहाँ पर क्या प्लॉट किया, आपका एक्स प्लॉट कर दिया, वेरिएबल। तो यहाँ पे ये 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/4 है 0.25, 1/4, ये आपका क्या गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0 आने की 1/4, तो ये हो गया। 1 पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर आपका 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये ज्वाइन नहीं हो रहा। 0 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 की इतनी है, 2 की इतनी है, यहाँ पर ये ज्वाइन नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब यहाँ पे 1.1 का कोई चीज नहीं है, यहाँ पे 1.1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5 नहीं आ सकता, 1.7 नहीं आएगा, मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। 0 पे कितना है, 1 पे कितना है, 2 पे कितना है, इसके बीच की वैल्यूज की कोई बात नहीं होगी। बट अगर मान लो आप क्या प्लॉट कर रहे हो, आप एक क्लास है, एक क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया आपने यहाँ पे आपने क्या किया, वेट प्लॉट कर दिया, बच्चों का वेट। तो अगर आप जानना चाह रहे हो 50 से लेकर 60 तक कितने बच्चों का वेट है, तो हो सकता है ना, कैसे हो, एक का वेट लेट से, एक बच्चे का वेट है 50, एक का है 49.8, एक का आपका क्या है 59 पॉइंट समथिंग, एक का इतना, एक का लेट से 60 है। तो बेसिकली यहाँ पे ना कंटिन्यूअस सीरीज बनती है, आपका कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है वेट, वो आपका कोई भी वैल्यूज ले सकता है, 50 से 60 या 0 से लेकर 60 के बीच में कोई भी वैल्यूज ले सकता है, मतलब 61.1 भी ले सकता है, 60.9 भी ले सकता है, कोई भी वैल्यूज, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस, ये ब्रेक नहीं होगा कहीं पे। बट इसका हमने ग्राफ कैसे बनाया था, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मतलब पर्टिकुलर ग्राफ बन रहा है पॉइंट पे, ये पॉइंट ग्राफ हो गया। यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अब देखो इसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोला जाता है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपको डेंसिटी के बारे में बता रहा है। अभी मैंने बताया कि पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी हमने प्रोबेबिलिटी प्लॉट की थी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, और एक्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट की। तो यहाँ पे पॉइंट की बात होती है और यहाँ पे इंटरवल की बात हो रही है। जैसे मैंने सपोज करो, मान लिया कि स्टूडेंट्स का वेट 50 से 60 के रेंज में कितना है, तो इंटरवल की बात हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, देखो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और किसी भी प्रोबेबिलिटी में आपने ये चीज पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या तो 0 हो सकती है, किसी चीज के होने की संभावना या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरी बात हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी है, टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है, 1। तो इसीलिए जो ये फंक्शन है, अगर आप इसका सम करते हो तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे समेशन होता है, और यहाँ पे जो आपका क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे देखो पहली प्रॉपर्टी तो सेम है, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है इंटीग्रेशन, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले सकते हो। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हो, किसकी, कॉन्टिन्यूअस की। जैसे यहाँ से लेकर अगर आपको यहाँ तक पता करना है, तो आप ये पूरा कवर करोगे, इसके बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। अब एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे रही हूँ,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पी एक्स गिवन है, पी एक्स की वैल्यू एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू ये है, और एक्स की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, आपको क्या गिवन है? एग्जैक्ट वैल्यूज। क्या गिवन है? एग्जैक्ट। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है? डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे रेंज गिवन है, इंटरवल गिवन है, एक्स 1 से लेकर 4 तक है, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। आपको फॉर्मूला इस एग्जाम्पल से समझ आया कि बेसिकली है क्या चीज? अब देखो क्या होता है, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, इसका मैं आपको यूज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लेट से मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे पता है कि जो फंक्शन है, समेशन फंक्शन का हमेशा क्या होगा? 1। समेशन फंक्शन का 1 होगा, तो मैंने समेशन लिखा, फंक्शन क्या है मेरा? पी के एक्स लिखा, और ये 1 होगा। और मुझे पता है समेशन के अंदर हमेशा सिर्फ वेरिएबल वैल्यू आती है, कांस्टेंट बाहर चली जाती है, कांस्टेंट बाहर चला गया, समेशन एक्स बचा। अब एक्स की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 से लेकर 4 तक। एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जा रही है, तो अब क्या करोगे? के इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू एक बार 1 डालो, +2 +3 +4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 7, 7 + 3 10, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10, के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो 1/10। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको के की वैल्यू निकालनी हो। अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या गिवन होता? 1/k गिवन होता, x² + 1, और आपको क्या निकालना होता? आपको के की वैल्यू निकालनी होती, और आपका x कहाँ से कहाँ तक होता? यहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होता थी 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक 1/k x² + 1 शुड बी इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/k बाहर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए दो प्रॉपर्टीज, ये आपको दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, डिस्क्रीट और किसकी? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। कि आपका फंक्शन हमेशा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और समेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन फंक्शन का हमेशा 1 होगा। अब देखो अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज वैल्यू मीन निकालना है अगर आपको इस वेरिएबल का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कभी भी आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है? मीन को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। कैसे निकलता है? समेशन x इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू वेरी करेगी जितनी भी आपको गिवन होगी, x इंटू एफ एक्स करोगे। क्या करोगे? x इंटू एफ एक्स। अगर आपको यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में बस ये फर्क आ जाएगा कि जहां पे वहां पे समेशन हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो क्या करोगे? एक्सपेक्टेशन आपको पता है x इंटू एफ एक्स होता है, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, -∞ से ∞ तक x इंटू एफ एक्स dx। वहां पे क्या आया था? इंटीग्रेशन की जगह समेशन। तो बस यही छोटा सा फर्क है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एट अ पॉइंट पे जब भी हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं तो इसके अंदर दो या तीन डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका बायनोमियल। और अगर आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हो तो आपका आता है एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेक्टेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर क्वेश्चन जरूर करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम ये डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।